बाबा से आसपास के मुस्लिम समुदाय ने अपने एक महत्वपूर्ण चिंताजनक मुद्दे पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए संपर्क किया। उनका समुदाय एक असाध्य विनाशक रोग से संघर्ष कर रहा था। इस क्षेत्र में मुहर्रम के माह में पीरों की पूजा परंपरागत रूप से की जाती थी। ये पीर के निशान पंजों की आकृति के होते हैं और ये पीतल अथवा अन्य धातुओं से बने होते हैं। इन पूजनीय पीरों को हसन और हुसैन की करबला के रण युद्ध की शहादत अर्थात बलिदान के पवित्र स्मृति चिन्हों के रूप में मानकर पूजा जाता है। इस अवसर पर रीति रिवाज अनुसार आराधना, समारोह, रैली और समारोह उपरांत विसर्जन आदि का आयोजन किया जाता था। ये कार्यक्रम हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों ही मिलकर करते थे। जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बाबा से संपर्क किया तो बाबा ने उन्हें बताया कि आपके गांव में पूर्वजों ने सैकड़ों वर्षों तक पीरों की पूजा की, परंतु कालांतर में ये प्रथा बंद हो गई। बाबा ने उन्हें ये पूजा निरंतर जारी रखने को कहा और उनके सामने एक रहस्य खोला कि उनके पूर्वजों ने जिन पीरों की पूजा की थी वे एक स्थान पर दबे हुए हैं। बाबा ने वो सटीक स्थान भी उन्हें बताकर कहा कि यहाँ खुदाई करने पर आपको वे पीर यहाँ मिल जाएंगे। मुस्लिम समुदाय के उन लोगों ने बाबा के बताए स्थान पर खुदाई की और खोदते ही पीर वहां दिखाई देने लगे। प्रत्येक व्यक्ति बाबा के सर्वज्ञानी होने पर स्तब्ध और आश्चर्यचकित था और उन पवित्र चिन्हों के इस प्रकार प्रकट हो जाने पर कोई भी उन चिन्हों को बाहर निकाल लाने का साहस नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थिति में बाबा स्वयं खुदाई किए हुए स्थल में उतर गए और उन पीरों को वहां से बाहर निकाल लाए। खुदाई में प्राप्त इन पंजों की आकृति के पवित्र पीरों की कुल संख्या 4 थी। इसके बाद कई वर्षों तक इन पीरों को स्वच्छ कर एक कपड़े में लपेटकर मंदिर में ही रखा जाता रहा। ये पीर ग्रामवासियों को मुहर्रम के समय आराधना हेतु प्रदान कर दिए जाते थे और उत्सव की समाप्ति उपरांत उन्हें भली भांति पुनः वापस मंदिर में पूर्वानुसार सुरक्षित रख दिया जाता था। एक बार तो ऐसा भी देखा गया कि जब मुस्लिम ग्रामवासी स्वयं बाबा के हाथों से उन पीरों को प्राप्त करके जा रहे थे, तब जिस व्यक्ति के हाथों में ये पवित्र पीर थे वह व्यक्ति आवेशित सा हो गया, जैसे कि मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपने प्रभाव में ले लिया है। सभी लोग उस झूमते से व्यक्ति के इर्द गिर्द गोल घेरे में खड़े हो गए। वो व्यक्ति झूमने लगा और गोले में घूमने लगा तथा पवित्र कुरान की कुछ आयतें बुदबुदाने लगा। इसके बाद वो साईं बाबा के सम्मुख वापस जा पहुंचा। बाबा ने उससे कहा कि जाओ और त्योहार के बाद वापस आओ। और वो व्यक्ति उसी आनंदमयी मनोदशा में तेजी से परंतु शांति से चला गया। वे व्यक्ति जिन्हें ऐसी घटनाओं और पलों को देखने का सौभाग्य मिला है, वे भी शायद कुछ सीमा तक ही भगवान श्री सत्य साईं बाबा और उनके गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं। भला समुद्र के भीतर रहने वाली मछली अनंत आकाश के रहस्यों को कैसे समझ सकती है? ఈశావాస్యం ఇదం జగత్ అనగా ఏమిటి? ప్రతి మానవుడు, ప్రతి ప్రాణి, ప్రతి జీవి ఈశ్వర స్వరూపమే। एक प्रभु से जग ये उपजा, नानक ने समझाया है, नानक ने समझाया है, नानक ने समझाया है। एक प्रभु से जग ये उपजा, नानक ने समझाया है। करो दुआ और करो इबादत, ये कुरान में बताया है। करो दुआ
ये बस मानो जी, सत्य प्रेम है सार सबका, देखो तो सही। सब धर्मों को जानो और मन में ये बस मानो जी, सत्य प्रेम है सार सबका, देखो तो सही।